जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल प्लांट्स की पहला स्ट्रक्चर हुआ प्लांट सेल में, और सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ, सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ। ऑल दो एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो सेल मेम्ब्रेन पहला स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, पहली मेम्ब्रेन को किस सेल में हुई, एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में ये फर्स्ट मेम्ब्रेन है, और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये सेकंड मेम्ब्रेन है, क्योंकि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल के बाद क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए उसका पहला सब स्ट्रक्चर है। उसके बाद दूसरी बात है कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट, किस किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, ऑल प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स का मतलब है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड यूकैरियोटिक का मतलब है जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, थिन होती है, इलास्टिक होती है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इसका बेसिक फंक्शन होता है ये अलाउ करती है फ्यू पार्टिकल्स को सेल के अंदर मूव करने के लिए इनसाइड द सेल। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये मतलब है कि सेल के अंदर कौन से पार्टिकल्स आएंगे और कौन से पार्टिकल्स नहीं आएंगे, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी। सिर्फ कुछ फ्यू पार्टिकल्स होते हैं जो कि सिर्फ वो अपने सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होने देती है, और बाकी जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं या जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गया, कोई डिसीज कॉज करने आ गया, तो वो सेल के अंदर उनको एंटर होने नहीं देती है। तो जो सेल बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो एक क्या करती है, सेमी परमिएबल का काम करती है कि सिर्फ फ्यू पार्टिकल्स को अपने अंदर अलाउ करती है कि कुछ फ्यू पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सेल के अंदर मूव करें और बाकी पार्टिकल्स मूव ना करें। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन के सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलके बनी, जिसने हमने सेल वॉल का पढ़ा था कि वो किस किस से मिलके बनी है, इसी तरह हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पे होती है, लिपिड्स, प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो मेजर 2 कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन के वो हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन का 40% बनाते हैं और बाकी 60% प्रोटीन्स बनाती हैं, और कुछ स्मॉल अमाउंट्स में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही कम मिकदार में कहीं कहीं क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेजर जो फंक्शन जो मेजर कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन के वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं, जो कि मैक्सिमम पार्ट बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन का, और बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन। अब अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद हमने जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर क्या है, लिपिड्स बाय लेयर की, लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हुई हुई हैं, कि मतलब 2 आउटसाइड और इनसाइड 2, जिससे सैंडविच नहीं होता कि बाहर ब्रेड के पीस और अंदर हम जो मटेरियल लगाते हैं, इसी तरह लिपिड्स बाय लेयर है, लिपिड्स बाय लेयर के मतलब लिपिड्स की 2 लेयर हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हुई हुई हैं। ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए,
ये बेसिकली स्ट्रक्चर सब बहुत रफली सा बना है। ये इनसाइड द सेल है और ये आउटसाइड है, ठीक है। लिपिड्स बाय लेयर है, ये दोनों क्या है, लिपिड्स की लेयर है जिसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स क्या है, एम्बेडेड है। जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये भी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्या है, लिपिड्स बाय लेयर की दो स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है और स्मॉल अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ऑब्वियसली क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। अब जो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि लिपिड्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और लिपिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रोटीन्स हैं, इनके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ये लिपिड्स हैं, इनके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड। तो बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन का उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्ट्रक्चर स्टडी किया था, उन्होंने यही कहा था कि जो लिपिड्स बायलेयर्स हैं, कि लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, आउटसाइड और इनसाइड, और उसके दरमियान में क्या है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड हुई हैं। जैसे एक सैंडविच की दो लेयर्स होती हैं ब्रेड के, और अंदर जो होता है मटीरियल एम्बेड हुआ होता है। इसी तरह लिपिड्स बाय लेयर का है कि लिपिड्स की दो लेयर्स हैं और उसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, और तीसरे जो स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों के साथ मिलकर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है। ये होगी हम प्रोकैरियोट्स के बाद। उसके बाद अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म आता है उसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनेलिस देखते हैं, जैसे गोल्जी ऑपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिस हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो साइटोप्लाज्म हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं। तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल जो साइटोप्लाज्म को कवर करता है, बेसिकली जो साइटोप्लाज्म को मेम्ब्रेन कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इज दैट क्लियर?